हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। 12th क्लास के जितने भी बच्चे हैं एमपी बोर्ड के स्पेशल है ना, जो एमपी बोर्ड के हैं प्यारे बच्चों, उनके लिए यहाँ पर आज का जो वीडियो है काफी हेल्पफुल होने वाला है। आज मैं इस पर शेयर करने वाला हूं कि जो बच्चे डाउट में हैं कि सर सीबीएसई पैटर्न से कहा गया, नोटिस जारी किया गया, तो अब हम क्या करें, क्या हमको सीबीएसई पैटर्न के आधार पर पेपर देना पड़ेगा, क्या कैसा, सब कुछ यहाँ पर आपका डाउट क्लियर होने वाला है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। और प्यारे बच्चों, आप लोगों को सुबह शाम 8 बजे लेक्चर डेली मिल रहे हैं, तो आप लोग तैयारी भी करते रहें। हिंदी इंग्लिश का जल्द ही लेक्चर आएगा, बिल्कुल आप चिंता ना करो। क्रम से मैं हिंदी का आपको जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप है और जो भी आपका क्वेश्चन आंसर है, ग्रामर पोर्शन है, सब कुछ कंप्लीट कराऊंगा। आप चिंता नहीं करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों, जो ये टारगेट है 2023 के लिए है, यानी ऐसे बच्चे जो 2023 में एग्जाम देंगे उनके लिए है, ठीक है। तो आपके सब्जेक्ट में जैसे मान लीजिए केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, हिंदी है, इंग्लिश है, बायोलॉजी या बायोलॉजी की जगह मैथमेटिक्स। आर्ट वालों को मैं यहाँ पर थोड़ा सा नहीं समझाने वाला हूँ, मैं मुख्य रूप से साइंस वालों के लिए बात करता हूँ। लेकिन हिंदी इंग्लिश उनके में भी है, जिनके में प्रैक्टिकल है उनको छोड़ दो भाई। यदि आपके में प्रैक्टिकल नहीं है, जैसे आपका राजनीति शास्त्र है, इतिहास है, तो इसमें फिर आपको हिंदी इंग्लिश के आधार पर चलना है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मेरे बच्चों, जो आपका पेपर होने वाला है वो कितने अंक का होगा। तो आपका हिंदी जो इंग्लिश है, दो सब्जेक्ट यहाँ पर आप देखो, एक हिंदी और एक इंग्लिश, इसका जो पेपर होगा 100 में से 80 अंक का पेपर होगा। 20-20 अंक के प्रोजेक्ट होंगे। अब ये जो प्रोजेक्ट है प्यारे बच्चों आपके स्कूल के आधार पर होगा। प्रोजेक्ट में क्या क्या कराया जा सकता है, आपसे कोई भी टॉपिक दे दिया जाएगा, इस टॉपिक को लिखो, या कि 5-6 टॉपिक दे देंगे, इसको आप एक अलग से कॉपी बनाकर उसको चेक करो। उससे आपको बोला जाएगा कि आप 5-6 टॉपिक के आधार पर पढ़ाई करो, इसी से आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। इंटरव्यू मतलब कहने का मतलब सेशनल टाइप से आपको क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ऐसे में भी प्रोजेक्ट लिया जा सकता है। इसी के साथ हम यदि बात करें प्यारे बच्चों ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन, जैसे मैं हिंदी इंग्लिश की बात कर रहा हूं। अब हिंदी इंग्लिश में जैसे 80-80 का आएगा, इसके अंतर्गत राजनीति शास्त्र हो गया, भूगोल हो गया, इतिहास जिसके में है, अर्थशास्त्र हो गया। ऐसे सब्जेक्ट जो है सबके प्यारे बच्चों 80 अंक के ही पेपर आने वाले हैं, ध्यान रखिएगा 80 अंक। उसमें से 20-20 अंक प्रोजेक्ट। अब प्रोजेक्ट मैंने समझा ही दिया, स्कूल के टीचर के ऊपर है। कुछ स्कूल में तो ऐसा भी होगा कि प्यारे बच्चों एक दिन आ जाना, 2-3 क्वेश्चन दे दिया जाएगा, उसके आधार पर उसे लिख लो और आपके प्रेजेंटेशन के आधार पर प्रोजेक्ट दिया जाता है। मुख्य रूप से प्रोजेक्ट आपके कैरेक्टर पर आधारित होता है। आप अपने विद्यालय में कितना अच्छे से किसी भी टीचर के साथ पेश आ रहे हैं, किसी भी टीचर के साथ कितना अच्छा बर्ताव कर रहे हैं, आप 1 साल तक टीचर के साथ किस प्रकार से बिहेव कर रहे हैं, आपका प्रेजेंटेशन क्या है, आप स्कूल में कितना अपना एक्टिविटी दिखाते हैं, कितना आप पॉजिटिव थिंकिंग के रहते हैं, इस आधार पर आपका जो है प्रोजेक्ट का अंक निर्धारित होता है, ठीक है। जिस प्रकार से प्रैक्टिकल का अंक भी निर्धारित होता है। प्रैक्टिकल का अंक यदि 30 अंक है प्यारे बच्चों, तो 30 अंक में आपका कहां से आएगा, कोई प्रैक्टिकल देखकर थोड़ी ना देता है भाई साहब, सब कुछ ही आपके एक्टिविटी के आधार पर होता है। कुछ बच्चे कहते हैं सर हमारे टीचर तो प्रैक्टिकल में कम नंबर दे दिए। अरे भाई, तुम साल भर स्कूल जा नहीं रहे हो, साल भर आप पढ़ाई कर नहीं रहे हो, टीचर के साथ मतलब अभद्रता का व्यवहार कर रहे हो, तो इन सब कंडीशन में टीचर आपको वैसे भी 30 में 20 नंबर दे देगा, 18 नंबर दे देगा, पास कर देगा, बोले 12 नंबर ले लो बस। तो भैया इस कंडीशन में आपको स्कूल के साथ है ना कम्युनिकेशन बनाए रखना है। प्रत्येक टीचर के साथ आपको अच्छे बिहेव के साथ रहना है। ये आपको 20 अंक ना आपके मतलब माले में गले में एक प्रकार से प्यारे बच्चों एक फंदा डल चुका है ना, कि यदि आप स्कूल में मिसबिहेव किए तो फिर आपके परसेंटेज कम हो जाएंगे, समझ रहे हो। तो 20 अंक के प्रोजेक्ट होने हैं, ठीक है। इसमें से 80 अंक में से जो ऑब्जेक्टिव कितना अंक आएगा, सबसे डाउट में तो यही है। अब मत सोच लें भाई सीबीएसई में तो सर 50 नंबर का भी आ जाता, 50 नंबर बाद में, ये मत सोचो। सीबीएसई का बोल दिया गया सीबीएसई पैटर्न पर, लेकिन यहां पर पैटर्न थोड़ा सा चेंज है, सीबीएसई जैसे हूबहू नहीं है। जैसे यहां पर 80 अंक है, इसमें से आपका 40% कैसे निकालते हैं, 80 गुणा 40/100 तो 32 नंबर। तो 32 नंबर आपका प्यारे बच्चों आएगा क्या, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। और इसीलिए यहां पर लिख दिया हूं कि 40% जो ऑब्जेक्टिव बनेगा, 40% जो है विषयात्मक क्वेश्चन यानी मतलब छोटे छोटे क्वेश्चन, मीडियम क्वेश्चन, और 20% यानी जैसे इसका 20% तो 8 दूनी 16 नंबर का बड़े बड़े क्वेश्चन, 4-4 अंक के आ जाएंगे, 4 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। तो विश्लेषणात्मक मतलब थोड़ा सा विश्लेषण करना है। जैसे आपका फिजिक्स में गॉस थ्योरम हो गया, किरचॉफ का नियम हो गया, बड़े बड़े क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बात कर लेते हैं यहां पर प्यारे बच्चों फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की बात करें तो ये जो तीनों हैं प्रैक्टिकल के आधार पर होते हैं। तो प्रैक्टिकल में 30 अंक का प्रायोगिक होगा, प्रैक्टिकल होगा, और 70 अंक का पेपर होगा। अब 70 अंक के पेपर में यहां पर एक चीज और ध्यान देना है, 70 अंक में कितना अंक ऑब्जेक्टिव आएगा, यही चीज तो समझना है। तो
40% ऑब्जेक्टिव। हर एक सब्जेक्ट में, फिजिक्स की बात करें, केमिस्ट्री की बात करें, बायोलॉजी की बात करें, 3 ही सब्जेक्ट तो होते हैं जो जिसमें प्रायोगिक होता है। तो 70 अंक का आपका प्यारे बच्चों मेन पेपर आएगा और 70 अंक में 40% आपका ऑब्जेक्टिव, मतलब 28 अंक वही ऑब्जेक्टिव आ जाएगा। और 20% यानी 14 अंक का विश्लेषणात्मक क्वेश्चन, यानी बड़े क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, 5-5 अंक के आ जाएंगे, एक 4 अंक का आ जाएगा। भाई 4 अंक का एक हो गया और 5-5 के 2 हो गए तो 14 अंक हो गया, ऐसे क्वेश्चन दे देगा। 40% जो है आपके शॉर्ट क्वेश्चन, मिडिल क्वेश्चन जो होते हैं 2-2 अंक और 3-3 अंक के आएंगे, वो 40%। यानी कुल मिलाकर कठिन जो होगा वो आपका 20% रहेगा। सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव। अब कुछ बच्चों के मन में ये रहता है कि सर ऑब्जेक्टिव आ गए तो प्रॉब्लम है, और कुछ बच्चों के मन में रहता है सर ऑब्जेक्टिव में हमको थोड़ा सा आसान होता है। अब देखो, जो बच्चा विधिवत पढ़ता है उसे ऑब्जेक्टिव थोड़ा आसान लगता है। आज लाइट का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लाइट आता जाता है, तो जो बच्चा वाकई में बेहतर पढ़ रहा है तो ऑब्जेक्टिव में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और जो मोस्ट पढ़ रहा है तो वो ऑब्जेक्टिव में थोड़ा सा प्रॉब्लम उसको झेलना पड़ेगा। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि अभी आपके पास वक्त है, अभी आपके पास समय है, और इस समय का जो आप मिस यूज कर रहे हो ये आगे चलकर आपको बहुत ज्यादा पछताना पड़ेगा। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ऑलरेडी क्लासेस उपलब्ध हैं, मिल रहे हैं। मैथ के कुछ वीडियो अपलोड हैं, आप कहोगे तो और आगे, क्योंकि रिस्पांस अच्छा नहीं रहता तो मजा नहीं आता क्लास देने में, समझ रहे हैं। यदि आप कम से कम 400-500 लोग यदि देखते हैं तो मुझे भी लगता है कि चलो यार रिस्पांस अच्छा रहता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं हिंदी इंग्लिश की। तो हिंदी इंग्लिश की क्लास जो है प्यारे बच्चों आपके जल्दी शुरू हो जाएंगे। मैं खुद हिंदी इंग्लिश का क्लास 12th क्लास के लिए, एमपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए मैं हिंदी इंग्लिश का वीडियोस लेक्चर देता रहूंगा। जैसे मोस्ट क्वेश्चन हो गए, है ना, और आपका मेन रूप से ग्रामर पोर्शन हो गया, कैसे लिखना है, क्या कैसा तरीका होना चाहिए, सब कुछ मैं आपको विधिवत कराऊंगा, आप चिंता ना करें। तो उम्मीद करता हूं आज का पैटर्न क्लियर हो गया होगा कि जो 2023 में सीबीएसई पैटर्न पर लिखा गया है, लेकिन वास्तव में हिंदी इंग्लिश के 80 अंक के आएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के 70 अंक के आएंगे। आपको बिल्कुल भटकना नहीं है, जो भी अपडेट आएगा 100% रियल अपडेट आएगा, मैं आपको बता दूंगा। आप ऐसे मतलब फेक न्यूज पर ध्यान ना दिया करो। फेक वीडियो को देख करके आप परेशान रहते हो और खुद दूसरे को भी परेशान करते हो, मतलब मैसेज करते रहते हो कि सर ये क्या है, कैसा है। तो अभी से हिंदी इंग्लिश को आप फोकस करो। कुछ बच्चे तो हिंदी इंग्लिश अभी तक देखे भी नहीं होंगे। भाई ग्रामर पोर्शन तो आप तैयारी कर ही सकते हो। हिंदी में यदि आप अच्छे परसेंटेज लाना चाहते हो तो ग्रामर पोर्शन अभी से आप तैयार कर सकते हो। चलिए, मैं हर एक टॉपिक पर वीडियो बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। से हिंदी का, इंग्लिश का, कैसे आप लोग अच्छे नंबर ला सकते हो, 90+ स्कोर कैसे करें, फिजिक्स में 90+ कैसे लाएं, केमिस्ट्री में 90+ कैसे लाएं, इन सब चीज के लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा। ओके, तो ध्यान रखिएगा। पेपर भाई साहब जिस प्रकार से आपका अभी तक आया उसी प्रकार से, थोड़ा सा अंक चेंज है, बस हो गया। और सिलेबस की बात करें, कुछ बच्चे कहते हैं कि सर क्या 30% सिलेबस कट आउट होगा, तो यहां पर ध्यान रखना, अभी तक कोई यहां पे अपडेट नहीं आया, तो इसलिए अभी आपको 100% पढ़ना है। भाई कोविड के कारण 30% सिलेबस कट आउट हुआ था, जो कि अब इस वर्ष नहीं होने वाला। तो आप लोग अभी 100% कोर्स को मानकर चलो और सभी टॉपिक्स को, सभी चैप्टर को अच्छे से पढ़ते हुए चलो। क्योंकि अभी यदि आप सोच लोगे भाई साहब कि हम इस चैप्टर को ना पढ़ें, इस चैप्टर से कम आएगा, ये करें वो करें, तो फिर आपको पछतावा हो सकती है। इसलिए मैं कहता हूं कि अभी से आप मेहनत करना शुरू कर दो। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बेहतर रूप से पढ़ोगे और अच्छे से तैयारी करोगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके जाना, शेयर कर देना। जो भी आपको डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में खुला छूट है भाई साहब, आपकी इच्छा के अनुसार अपना कमेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा भी रहेगा मैं कोशिश करूंगा आपके डाउट को सॉल्व करना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।